हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बोज सेहत की एक और अच्छी और प्यारी टिप्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, मुझे बहुत से मर्द हजरात बैरून मुल्क से कॉल करते हैं, ख़ास तौर पर जो मेरे भाई अरब कंट्री में हैं, यूरोपियन कंट्री में हैं। उधर अमूमन जड़ी बूटियाँ या अमूमन ये जो मैं नुस्खा जात बताता हूँ इसके अज्जा, इसकी चीज़ें नहीं मिलती। इसी तरह इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं और मैं उन्हें नुस्खा बताऊँ तो इंडियंस को भी नहीं मिलती। तो इसलिए आज जो मर्द हजरात के लिए ख़ास तौर पर मर्दों को टाइमिंग की कमी का मसला होता है, यानी सोहबत के वक़्त जब वो बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हैं, तो एंटर करने से पहले ही मर्द फारिग हो जाता है, दुखूल नहीं कर पाता, या अगर दाखिल कर भी ले तो एक दो झटकों में ही फारिग हो जाता है। ये तमाम अमराज इसे तिब की ज़ुबान में सरते अंजाल यानी जल्दी फारिग होना कहते हैं। बाज़ मर्द हजरात को ज़काफ़त हिस्स का मसला होता है। ज़काफ़त हिस्स उस चीज़ को कहते हैं कि सेक्स का ख्याल आते ही या फ़ोन पर अपनी मंगेतर या बीवी से या गर्लफ्रेंड से कॉल करें, बात करें तो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। पानी नुमा लेसदार कतरे, जैसे पानी का कलर होता है वाटर शेप और लेस उसमें होती है, तो वो ज़काफ़त हिस्स है। ज़काफ़त हिस्स और सूरत इंजाल का ये फ़र्क आपको मैं इसलिए बताया है। अमूमन बहुत से लोग जो हैं वो ज़काफ़त हिस्स के नुस्खे सूरत इंजाल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सूरत इंजाल के नुस्खे ज़काफ़त हिस्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, ये नुस्खा सरते अंजाल यानी सोहबत के वक़्त जल्दी फारग हो जाना, टाइमिंग की कमी का इलाज है, ना कि प्री मेच्योर कम यानी जिसे हम मज़ी कहते हैं उसका इलाज है, ना कि उसका इलाज है। तो इसलिए जिनको टाइमिंग की कमी का मसला है वो ये नुस्खा यूज़ करें। इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने एक मर्द को कुदरत की तरफ से जो तोहफा मिला है, नॉर्मल टाइमिंग 3 से 5 मिनट बहाल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई महंगे अज्जा खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी 50-60 जड़ी बूटियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं। इंतहाई सादा और आसान नुस्खा आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। उम्मीद है ये नुस्खा आपको पसंद आएगा। नुस्खे के अज्जा सुनने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो फौरी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। ये कैमरा बिल्कुल ऊपर लेके आएंगी। ये आपको स्याह स्याह दाने नजर आ रहे हैं जो आपको इसमें, ये है समुंदर सोख। समुंदर सोख ये पंसारी की दुकान से, किसी भी हर्बल शॉप से, इंडिया में, अरब कंट्री में, यूरोप में यहाँ मिल जाती है। इसे समुंदर सोख कहते हैं। इसके जो दीगर नाम है वो भी स्क्रीन पे लिख दूंगा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, या जो जिस जुबान का भी मुझे इल्म हुआ बुक्स में मैं पढ़ना है। जारी बात है मेरा इतना तो नहीं मैं हर जुबान के बारे में आपको बता सकूं, ये यकीनन बुक्स या इंटरनेट की मदद लेनी पड़ती है मुख्तलिफ जुबानों के नाम के लिए। अगर किसी दोस्त को इसका नाम पता हो तो वो कमेंट्स में लिख सकता है ताकि लोगों को पता चले, ठीक है जी। और दूसरी चीज है मिश्री। शुगर वाले मरीज ये मिश्री ऐड नहीं करेंगे इस नुस्खे में। ब्लड प्रेशर वाले ऐड करें, कोई इशू नहीं। ये दो अज्जा हैं को ये नुस्खा तकरीबन मुफ्त बनता है। 50 या 100 रुपये किसी नुस्खे पे लग जाना कोई अमाउंट नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। लेकिन इसका बाज़ औक़ात इसका असर, इसकी शफा, इसका फ़ायदा लाखों रुपए के नुस्खे पर भारी है। ये मेरा ज़ाती कई मरीजों पर आजमाया हुआ तजर्बा है। जहाँ कोई दवाई नहीं काम कर रही होती उस वक़्त ये दवाई काम कर जाती है। कितनी मिकदार में लेनी है सुन लें। ये दोनों चीज़ें आपने 100-100 ग्राम लेके पीस लेनी है। 100 ग्राम समुंदर सोख, 100 ग्राम मिश्री। ये आपने पीसने के बाद किसी बर्तन में, किसी जार में संभाल लें। संभालने के बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है, सुबह निहार मुँह खाने से पहले, नाश्ते से पहले समझ लें, ठीक है। निहार मुँह कहते हैं खाली पेट सुबह उठ के आपने ब्रश वगैरह करके नमाज वगैरह पढ़ के आपने उसके बाद इसको
आधा चम्मच टी स्पून, हाफ टी स्पून आपने इसको सुबह खाली पेट दूध के साथ लेना है। सर्दियां हो तो दूध थोड़ा सा गर्म हो, अगर गर्मियां हो तो नॉर्मल दूध से आप पी सकते हैं। दिल करे शहद मिलाना उसमें मिला लें, नहीं मिलाना कोई मसला नहीं। उसके घंटे बाद, दवाई यूज करने के घंटे डेढ़ बाद आप खाना खा सकते हैं। इसी तरह आपको रात को आप खाना शाना खा लें, खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद आपने फिर हाफ टी स्पून दूध के साथ यूज कर लेना है। कितने दिन इस्तेमाल करना है? 40 दिन। इस दौरान अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बीवी का परहेज करना है या नहीं करना। भाई बीवी का टोटल परहेज करना है, सेक्स की हर किस्म की एक्टिविटी से परहेज करना है। फोन पर बातें करना, मूवीज देखना, यानी जिस भी मामले में सेक्स की एक्टिविटीज आ जाएं वो उसका आपने 40 दिन परहेज करना है। ठीक है जी। खाने पीने में खट्टी तली चीज़ों का परहेज है, तेज मसालों का परहेज है। बाजारी खाने, फार्मी अंडे, फार्मी चिकन, जो मतलब ब्रायलर जिसे हम कहते हैं, ब्रायलर चिकन, और जो फार्मी अंडे होते हैं उनका आपने परहेज करना है। सादी गज़ा खाएं, फलों सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध दही का कसरत से इस्तेमाल करें। 40 दिन के बाद इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो आपको ये सूरत अंदाज जैसे मूजी मर्द से निजात मिल चुकी होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।